वाओ, देखने में कितना अट्रैक्टिव, बच्चे तो इसको देख के ही टूट पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, खास करके मैंने बच्चों के लिए ये बनाया है इतना अट्रैक्टिव सा एग स्नैक। तो फ्रेंड्स, ये किड्स स्पेशल रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। एक छोटा सा वीडियो है, बिना स्किप किए एंड तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वेजिटेबल्स ले लेंगे। शिमला मिर्च ली है, एक प्याज छील लिया है, एक हरी मिर्च ली है, स्प्रिंग अनियंस ले लिए हैं मैंने, और ये गाजर ली है। और सर्दी के टाइम में अवेलेबल है ये लहसुन हरी वाली, वो भी मैंने ले ली है। तो इतनी सब्जियां लेंगे। उसके अलावा जो वेजिटेबल सीजनल अवेलेबल हों आप वो भी ले सकते हैं। मैंने एक मशीन में सारी वेजिटेबल्स, स्प्रिंग अनियन को छोड़ के ये सारी वेजिटेबल्स मैंने कट कर ली है। आप चाहें तो हाथ से कट कर सकते हैं। 4 अंडे मैंने लिए हैं। एक बड़ा सा किड्स ऑमलेट बनाने के लिए 4 अंडे आप लेंगे। उसके बाद एक पैन में तेल गरम करेंगे और ये सारी वेजिटेबल्स उसमें ऐड कर देंगे गरम होने के बाद। उसके बाद इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे, तेल के साथ पूरा मिक्स कर देंगे। आंच को तेज़ रखेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। स्वाद के अनुसार नमक, या फिर आधा स्पून जो मैंने लिया है उतना नमक डाल देंगे उसमें। आप जितना नमकीन खाते हो उस हिसाब से आप अपनी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, करीब 3/4 स्पून। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मीट मसाला, आधा चम्मच। अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से। स्पाइसेस के साथ इस मटेरियल को थोड़ा सा पकने देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, फटाफट बनेगी। आपके किड्स कभी भी खाना चाहें, खास करके सर्दियों के मौसम में जब उनको कुछ चटपटा और न्यूट्रिशियस खाने की इच्छा हो, तो वेजिटेबल और अंडे का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। अंडे से उन्हें प्रोटीन मिलेगा और मिनरल्स विटामिन्स मिल जाएंगे वेजिटेबल से, जो कि बच्चे खाना अवॉइड करते हैं। अंडे को तोड़ लेंगे। उसका जो येलो पोर्शन होता है, जो योक होता है, उसको अलग करेंगे, वाइट पोर्शन अलग करेंगे तोड़ के उसको। सारे अंडों को इसी तरीके से तोड़ लेंगे। येलो पोर्शन एक बाउल में और उसका जो वाइट पोर्शन दूसरे बाउल में रख लेंगे। उसके बाद जो वेजिटेबल्स हमने तैयार करके रखी थी मसालों के साथ, स्पाइसेस के साथ, उसको वाइट वाला जो पोर्शन है जिस बोल में है उसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे उसको। इसके योक में सिर्फ हम नमक ऐड करेंगे, उसके अलावा थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। करीब 1/4 स्पून नमक ऐड किया, या स्वाद के अनुसार। उसके अलावा एक छोटी कटोरी लेके मैंने आधी कटोरी इसमें वाटर ऐड कर दिया है, 2 चम्मच करीब। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो स्प्रिंग अनियंस हमने रखे हुए थे अलग से, जो हमने ऐड नहीं किए थे वेजिटेबल्स में, उनको कट कर लेंगे पतला पतला। फाइनली गैस के ऊपर तवा गरम होने रखेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे, वेजिटेबल ऑयल। उसको स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। फिर उस पर मोल्ड रखेंगे। पहले एक छोटा मोल्ड रखेंगे शेप बनाने के लिए। मैंने ये मोल्ड्स यूज़ किए हैं। इनको मंगाने का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो इनको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ अवेलेबल हो, आप अलग शेप में बनाना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं।
एक बड़ा मोल्ड में ले रही हूँ एकदम राउंड। इन दोनों का लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। आप चाहे तो मार्केट से ले सकते हैं या आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहले हम येलो पोर्शन लेंगे, तवा गरम होने के बाद उसको बीच वाले मोल्ड में ऐड कर देंगे। उसके बाद जो वाइट वाला पोर्शन है जिसमें हमने सारी वेजिटेबल्स ऐड की थी, उसको धीरे धीरे बड़े वाले मोल्ड में डाल देंगे। इस वक्त आपको आंच को स्लो करना है। अंडे को मैं धीरे धीरे इस टाइप से मटेरियल इसका वाइट वाला ऐड कर रही हूँ ताकि वो येलो पोर्शन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। ये पूरा पोर्शन डालने के बाद इसमें जो स्प्रिंग अनियन हमने पतले पतले कट करके रखे थे उसको स्प्रेड कर देंगे। एग डालने के बाद आंच को स्लो पे रखेंगे। और दूसरी बात है कि ये जो सांचे या मोल्ड हमने लिए थे इनको अंदर से पहले ग्रीस कर लेंगे, उसके बाद तवे पे रखेंगे ताकि ये जो ऑमलेट है उसको निकालते समय ये टूटे नहीं और चिपके नहीं। धीरे धीरे स्प्रेड करते जाएंगे इसको। फ्रेंड्स, बहुत आसानी से बनती है, सिर्फ इसमें ट्रिक का ध्यान देना होता है ताकि इसका डिजायरेबल शेप आपको मिल सके। स्लो आंच पे इसीलिए रखेंगे ताकि इसको जो बनाने का टाइम है वो बढ़ गया है, अगर आप तेज आंच पे रखेंगे तो नीचे से जल जाएगा। फाइनली सांचे को हटा देंगे धीरे धीरे। अंदर से अगर ग्रीस किया होगा तो चिपकेगा नहीं। अब इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए बच्चों के लिए हम 3 काली मिर्च लेंगे, ब्लैक पेपर, उसको इस तरीके से सजाएंगे कि ये स्माइली बन जाए। उसके बाद नीचे से थोड़ा सा इसको हटाएंगे। पलटने की भी ट्रिक है, उसी तरीके से इसको पलटेंगे ताकि ये टूटे नहीं बिल्कुल। गैस को बंद करके पहले स्टील के प्लेट पे निकालेंगे और सावधानी से इसको पलटना है ताकि ये बिल्कुल टूटे नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको पलट दिया है। गैस की फ्लेम को फिर से जलाएंगे और इसको स्लो आंच पे पका लेंगे। नीचे से पकने में इसको हार्डली 3 से 4 मिनट्स लगेंगे। आप चाहें तो अब आंच को तेज करके इसको फटाफट पका सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी अब जल्दी से तैयार होने वाली है और आपके बच्चे इसको खा के बहुत ही खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इच्छा हो कि आपके बच्चे बार बार इसकी डिमांड करें तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसको बनाने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपके बच्चों को ये कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी रेसिपीज़ आगे देखने के लिए मेरे चैनल तंदूर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ये इंश्योर कर लें कि मेरी आने वाली अमेजिंग सी न्यू क्रिएटिव रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अब अगले एपिसोड में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।